हेलो एवरीवन, मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारणी फैब्रिकेशन ज्ञान। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा ट्रांजिशन पीस का लेआउट कैसे मारते। मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ उसका कैलकुलेशन फार्मूला। मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में लेआउट मार के आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए, ये है ट्रांजिशन पीस से आप देखे होंगे। देखिए, ये टॉप का डायमीटर देखिए 100 ले रहा हूं। अभी बॉटम का 200 इंटू 200 का स्क्वायर रेक्टेंगुलर। अभी ये देखिए, इसका हाइट 150। इसको मैं आपको दिखाऊंगा लेआउट मार के। अगर जिसको कैलकुलेशन मालूम नहीं है, कैलकुलेटर के बारे में मालूम नहीं है, उस लेआउट मार के कैसे काम करते बिल्कुल प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांजिशन पीस TRA ट्रांजिशन पीस का लेआउट। अभी देखिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेट के ऊपर डायरेक्ट आ जाइए। प्लेट के ऊपर एक लाइन ले लीजिए। देखिए, मैं जैसे ले रहा हूं ऐसे एक लाइन ले लीजिए प्लेट के ऊपर। ये लाइन लेने के बाद सेम इसको राइट एंगल में और एक लाइन ले लीजिए सेंटर में। देखिए, बराबर 90 डिग्री रहना चाहिए। 90 डिग्री नहीं रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, एक लाइन ले लिया। अभी देखिए, ये स्क्वायर कितना है, 200 बाई 200। अगर 200 बाई 200 होगा तो उसका सेंटर लाइन कितना लेना पड़ता है, 100। देखिए, ये लाइन से सेंटर से इधर 100, ये सेंटर से इधर 100। सेम नीचे, ये सेंटर से इधर 100, ये सेंटर से इधर 100। ये लेने के बाद आपको इसको लाइन मार दीजिए। दोनों पॉइंट को मिला के लाइन मार दीजिए। ऐसे लाइन मार दीजिए। सेम ए साइड भी मैं जैसा कर रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहा हूं। आप लाइन ट्रांजिशन पीस है ऐसे आइटम है फैब्रिकेशन का में सबसे डिफिकल्ट आइटम ट्रांजिशन पीस है। अगर ये सीख गए तो कोई भी हरा नहीं सकता आपको। फैब्रिकेशन पाइपलाइन का काम है। अभी देखिए, ये पॉइंट से फिर नीचे को 100, ये पॉइंट से ऊपर को 100। अभी इधर सेम, इधर 100, इधर 100। ये लेने के बाद आपको ये दोनों लाइन पॉइंट को लाइन मार दीजिए। जैसे मैं बनाता हूं, देखिए, ये मारने के बाद आपका डायमीटर कितना दिया, 100। ये 100 का आप 50 डिवाइडर 50 में सेट करके रेडियस 50, 100 का रेडियस, 100 डायमीटर का रेडियस है, उसका आधा 50 में डिवाइडर सेट करके एक सर्कल घुमाइए सेंटर में। अभी देखिए, ये सेंटर पॉइंट है। इधर में डिवाइडर सेट कर दिया 50 में। अभी देखिए, ऐसे एक सर्कल घुमाइए बिल्कुल सेंटर में। ये सर्कल घुमाने के बाद आपको कितने, अभी क्वेश्चन आता है कितना सेंटर लाइन में आपको बनाना है, हाउ मच सेंटर लाइन। हम लोग उसको 12 सेंटर लाइन में आपको बना के दिखाऊंगा। आप अगर ज़्यादा बड़ा पाइप है तो डायमीटर बड़ा है तो आप ज़्यादा सेंटर लाइन ले सकते हैं। जितना ज़्यादा सेंटर लाइन लोगे उतना स्मूथ आएगा। फोल्डिंग करना, क्या कटिंग करना, सब मार्किंग करने के लिए। अभी मैं 12 सेंटर लाइन में डिवाइड कर रहा हूँ।
इसके सेंट्रल लाइन का इसको डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला क्या है देखिए सुनिए। 360, ये टोटल 360 डिग्री है। 360 डिवाइड बाई, अगर 12 सेंट्रल लाइन में करना है तो 24 में डिवाइड कीजिए, इज इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री साइन इंटू डाया, डाया मीन्स 100, हम लोग इधर 100 डायमीटर 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको कैलकुलेशन करने से आपको 25.88 आएगा। अभी है आंसर। ये 25.88 क्या है, हम लोग डिवाइडर कोई भी अगर छोटा डिवाइडर सेट करके ये सर्कल एक पॉइंट में इधर 25.88, इधर 25.88, इधर 25.88, इधर 25.88, ऐसे 12 डिवाइड कीजिए, 12 डिवाइड कीजिए। देखिए ये 12 डिवाइड हो गया। ये 12 डिवाइड होने के बाद आपको सिर्फ एक कॉर्नर होना, इतना भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं करेगा तो चलेगा, खाली आपको दिखाने के लिए मैं आपको ये मार्किंग करके रखा हूँ। देखिए ये पॉइंट से ए पॉइंट तक आप लाइन नहीं मार सकते, नहीं तो डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी देखिए ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट। अभी देखिए बाद में ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉर्नर में टेप रख के ये लाइन का मेजरमेंट लेना है। ये देखिए ये जितना मेजरमेंट है 112 है, 0 1 1 2। सेकेंड लाइन देखिए 96 196। थर्ड लाइन में 96 आएगा क्योंकि दोनों सेम है, 96। फोर्थ लाइन 112। ये आपको ये मेजरमेंट निकल गया। ये मेजरमेंट निकलने के बाद आपको अभी इसका कोई आवश्यक नहीं, अभी इसका आवश्यक नहीं है, आप मिटा सकते, इसका जरूरत नहीं है ये लेआउट। मैंने ये आपको ये मार्किंग का मेजरमेंट निकलना था, निकल दिया। अभी इसका हाइट के साथ उसका सेंट्रल लाइन का स्लैंट हाइट निकालेंगे। मैं कैलकुलेशन फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको लेआउट में बता रहा हूँ स्लैंट हाइट कैसे निकालते। देखिए प्लेट में कोई भी एक साइड में एक लाइन ले लीजिए। एक लाइन लेने के बाद देखिए राइट एंगल करके पूरा बिल्कुल 90 डिग्री रहना, 90 डिग्री करके और एक लाइन ले लीजिए। ये देखिए इसका स्लैंट हाइट निकालने के लिए ये लाइन लेने के बाद देखिए ये जो हाइट हम लोग कितना दिया 150। ये 150 हाइट जो है ये पॉइंट से आपको इधर 150 ले लीजिए एक पॉइंट। अभी बाद में ये पॉइंट से देखिए पहला लाइन क्या है 112। ये पॉइंट से डिवाइडर टेप रख के देखिए 112 जिधर 112 होता उधर एक पॉइंट ले लीजिए। बाद में 96, फिर ए पॉइंट से 96 जिधर होता उधर एक पॉइंट ले लीजिए। फिर ये दो पॉइंट आ गया, फिर ये 96 112 सेम है। बाद में ये पॉइंट से ए पॉइंट को आप मेजर करें, लाइन मार सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मेजर करके टेप में मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी मैं लाइन मार दे रहा हूँ, देखिए ये देखिए सेम है। इसका ये हाइट के स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। अभी इसका मेजरमेंट ले लीजिए, ये कितना है देखिए, ये कितना आता है 186। ये फर्स्ट लाइन है 0 186। सेकेंड लाइन है देखिए 176। 176 में नेक्स्ट आएगा
176, क्योंकि ये 96 से थर्ड आएगा 186। ये मेजरमेंट निकलने के बाद आपको इसका भी कोई आवश्यकता नहीं, इसको आप मिटा सकते हैं। मैंने ये पॉइंट आपको ये मेजरमेंट चाहिए था। अभी हम लोग इसको मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ कैसे प्लेट के ऊपर मार्किंग करना है। मैं इसको पहले इस साइड में लिख लेता हूँ 186, 176, 176, 186। ये इसको मिटा देता हूँ बीच। देखिए अभी मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो प्लेट में मार्किंग करते हैं आप, ये मार्किंग करने के लिए आपको प्लेट के ऊपर एक लाइन ले लीजिए। देखिए मैं ये पॉइंट के ऊपर एक लाइन ले लेता हूँ। ये लाइन लेने के बाद अब देखिए फिर उसका एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ। नहीं लेगा तो चलेगा। अभी देखिए सेंटर लाइन जरूरत नहीं। ये पहले कितने दिया है 200/200 इसको याद है। ये 200 का ये लाइन 200 का रहना चाहिए। देखिए लाइन में 200 का ले लेता हूँ। ये सेंटर पॉइंट है, इधर 100, इधर 100, बाकी है अब मिटा देता हूँ। अभी ये लाइन लेने के बाद आपको ये पॉइंट देखिए, ये 200 का लाइन है। ये लाइन लेने के बाद आपको डिवाइडर सेट करके ये फर्स्ट पॉइंट कितना है 186। ये पॉइंट से 186 जिधर होता उधर एक पॉइंट ले लीजिए, मान चाप ले लीजिए। देखिए 186 में डायरेक्ट है। देखिए ये जो 186 का पॉइंट ले लीजिए। ये इधर भी 186, इधर एक चाप ले लीजिए। फिर ये इधर से 186, इधर एक चाप ले लीजिए। जो पॉइंट है वो मिलेगा, वो पॉइंट से आपको अभी क्या करना पड़ेगा, डिवाइडर सेट करना पड़ेगा। ये जो डिवाइडर आया हम लोग का आया 315, हम लोग 12 सेंटर लाइन में किया है। साइन इंटू 100 इजिकल टू 25.88 आया। ये 25.88 का डिवाइडर सेट कर दीजिए ऐसे। ये डिवाइडर सेट करने के बाद आपको ये पॉइंट से इधर को 25.88 का एक चाप ले लीजिए। फिर ये पॉइंट से इधर को 25.88 का एक चाप ले लीजिए। नेक्स्ट टाइम बाद में 176, देखिए सेंटर लाइन सेकंड लाइन, ये पॉइंट से टेप डाल के देखिए 176 किधर होता है, ये लाइन का ऊपर जिधर होता है उधर एक पॉइंट ले लीजिए, उधर एक पॉइंट ले लीजिए। फिर ये साइड से 176 जिधर होता है उधर एक पॉइंट ले लीजिए। नेक्स्ट फिर और एक ये पॉइंट में डिवाइडर रख के और एक 25.88, ये पॉइंट से डिवाइडर रख के 25.8 और एक चाप लीजिए। ये चाप लेने के बाद फिर देखिए ये पॉइंट से ये थर्ड लाइन 176, ये पॉइंट से 176 किधर होता है। अभी ये पॉइंट से 176 किधर होता है। फिर नेक्स्ट और एक लाइन है। फिर ये लाइन से अब डिवाइडर रख के 25.88, इधर 25.88, ये डिवाइडर रख के और एक चाप ले लीजिए। ये चाप लेने के बाद फिर देखिए 186, ये पॉइंट से डिवाइडर रख के 186 किधर होता है उधर एक पॉइंट ले लीजिए। जिधर होता है आपको देखिए ये टेप डाल के ये पॉइंट से टेप रख के आप ये इधर से मार्किंग कर सकते हैं, जिधर होगा उधर। बाद में ये पॉइंट को मिला दीजिए, आप स्केल लेके ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये मिलाने के बाद आपको ये पॉइंट पे ये पॉइंट लाइन मार दीजिए। देखिए ये पॉइंट को ए पॉइंट तक ऐसे
फिर ये सेंटर लाइन से ये पॉइंट ऐसे, ये सेंटर लाइन से ये पॉइंट को ऐसे। अभी देखिए ये आपको 200 का एक साइड में आया और दो हाफ में आपको बनाना है, दो हाफ का बनाना है तो और एक साइड में इधर 100। देखिए 200 का था 100, ये पॉइंट से ये पॉइंट से डिवाइडर रख के देखिए 100 जिधर होता उधर एक पॉइंट ले लीजिए, 100 में सेट कर दीजिए डिवाइडर। देखिए ये पॉइंट से 100 जहाँ भी होता है ये पॉइंट से डिवाइड रख के 100 जहाँ तो यहाँ की चाप ले लीजिए। फिर ये पॉइंट से डिवाइड रख के इधर 100 जिधर होता है उधर की चाप ले लीजिए। ये चाप लेने के बाद आपको ये हाइट चाहिए। ये हाइट आपका हम लोग का अभी रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर है बोल के हम लोग ये जितना हाइट है इधर उतना हाइट आएगा। अगर रेक्टेंगुलर है तो आपको हाइट चेंज हो जाता है। वो रेक्टेंगुलर है तो उसका हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए अगर ये हम लोग का 100 है, ये 100 मिलीमीटर है, अभी ये आपको 186, देखिए इधर 186 है। अगर ये कैसे निकालते उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्क्वायर रूट 186 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू जितना आएगा। देखिए जितना कितना आता, ये पॉइंट से पॉइंट तक जितना है उतना ही आएगा। अभी जितना आता अभी समझिए उसका फॉर्मूला मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कितना आएगा। एक मिनट। स्क्वायर रूट 186 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 98.414। ये जो 98.14 ये पॉइंट में टेप रख के ये चाप का पर जिधर होता 98.14 इधर पॉइंट ले लीजिए। फिर ये पॉइंट से टेप रख के इधर एक पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट लेने के बाद आपको देखिए ये पॉइंट को ये पॉइंट मिला दिए, लाइन ड्रा मार दीजिए। ये पॉइंट को ये पॉइंट, फिर ये जो पॉइंट को नीचे का पॉइंट देखिए इधर, फिर ये पॉइंट को ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट को ये पॉइंट। ये लाइन डोरी मारने के बाद आपको देखिए ये आपको ट्रांजिशन पीस मिल गया है। ऐसे वाला अगर 2 पीस में आप कटिंग करके बैंड करते तो आपको ये साइज का ट्रांजिशन पीस मिल जाता है। देखिए अभी कटिंग करने का एरिया कौन सा है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी ऐसे आप कटिंग कर सकते ये प्लेट। अगर ये है आपको बेंडिंग एरिया, बेंडिंग एरिया मतलब आप हैमरिंग करके बेंड कर सकते हैं। ये पॉइंट में ये पॉइंट 0 रहेगा, देखिए ये पॉइंट 0 रहेगा। आपको इधर कुछ मार्किंग करके आप ऐसे लाइन डोर मार सकते हैं। मार के ये लाइन के ऊपर हैमरिंग करेगा तो कुछ दावन पकड़ के आप, नहीं तो अगर ऐसे लाइन के ऊपर नहीं करेगा तो आपका ट्विस्ट हो जाएगा। बहुत मेहनत होता है सेटिंग करने के टाइम। अभी देखिए ये जो मैं लाइन मार रहा हूँ ये बेंडिंग एरिया है, इधर बेंड होता है। अभी देखिए ये इतना एरिया आपको बेंड करना पड़ेगा। ये 0 पॉइंट ये स्ट्रेट रहता, ये है 200, ये यहाँ से यहाँ तक 100 है क्योंकि 2 हाथ में हम लोग बना रहे, ये भी 100 है। ये आपको 2 नंबर्स ऐसे 2 पीस कटिंग करके बेंड करेगा तो आपको ये ट्रांजिशन पीस मिल जाएगा।
वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मेरे को मालूम है, लेकिन अगर सीखना है तो आप ध्यान से देखिए, बीच में स्किप करके मत जाइए, कुछ सीख नहीं सकते। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। कुछ प्रॉब्लम है मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दोस्त के पास शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका दोस्तों को भी थोड़ा मालूम हो जाएगा मेरा वीडियो के बारे में, वो भी कुछ सीख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।